हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अगर बीपीएससी जो TRE 3 की परीक्षा होने वाली है मार्च या अप्रैल में, आपको सुनने को मिल रहा होगा, अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ है उसके पेपर को देखना बहुत बेहद जरूरी है। उसका पैटर्न क्या था ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये देखा गया जो TRE 1 और TRE 2 का पेपर हुआ उसमें बहुत क्वेश्चन में सिमिलरिटी थी। बाकी एक दो क्वेश्चन तो इजी एकदम, जो TRE 1 में पूछा गया तो TRE 2 में पूछ लिया गया। तो अगर आप TRE 3 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको 1 और 2 का पेपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। उसको आपको तैयारी में थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि हम तैयारी कहाँ से करें। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो TRE 2 का पेपर हुआ था जिसमें 30 नंबर का हिंदी था, बाकी 120 नंबर का जो GS कंटेंट था वो पूछा गया था। तो वहाँ पे आज इसको हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे अच्छे से, और यहाँ पे देखेंगे पार्ट 1 जो लैंग्वेज का था उसमें 8 नंबर इंग्लिश का था, 22 नंबर हिंदी का था। ठीक, तो अगर यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिया कि आई हैव सो मेनी गुड फ्रेंड्स। अब देखा जाए तो ये ऑटोमेटिक अपने आप में ये सेंटेंस कंप्लीट है, तो यहाँ पे नन ऑफ एबव आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिया आई वांट टू बिल्ड वेरी बिग हाउस। अब इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा, कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई वांट ए बिल्ड ए वेरी बिग हाउस। ठीक, अब चलते अपने तीसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ गार्डन। गार्डन में क्या क्या नहीं होता है आपको ये बताना है। फ्लावर होते हैं, ग्रास होते हैं, वार्डरोब नहीं होता। ठीक, ये हमारे घर में होता है। तो हमारे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि यही पूछा गया था। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, आपको ये बताना है। ठीक, यहाँ पे बात करें तो प्लेटफॉर्म होता है, बिल्कुल से ओवरब्रिज भी होता है, अराइवल डिपार्चर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मोर देन अबव। ठीक, आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पाँचवें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दिया है द 6 लेटर इन अल्फ़ाबेट आफ्टर जे। 6th लेटर मतलब जे के बाद छठवां लेटर कौन सा होगा। ठीक, तो इस ऑप्शन की बात करें तो आप ऐसे देख लीजिए, जे के बाद कौन है, H ABCDEFGHIJ KLMNOP। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी, पी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे बात करें, बहुत बेहद आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे जो इंग्लिश के। बाकी क्या है, इन ए जू लिव इन ए केज, मतलब एक जू में चिड़ियाघर है, उसमें पिंजड़े में कौन कौन रहता है, बर्ड रहते हैं। ठीक, स्नैक्स किस में रहते हैं आपको इसमें सोचना होगा। ठीक, अब तो यहाँ पे आपका ऑप्शन की अगर बात करें, स्नैक को भी एक पिंजड़े में रखा जाता है एक तरह से। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ एबव, ऑप्शन डी। सातवें क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे डॉटर्स की जो डॉटर होती है, मतलब अपने आपकी बेटी की जो बेटी होगी वो आपकी क्या होगी, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, तो अब देखो सिबलिंग होगा नहीं, नीस होगा नहीं, कजिन होगा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नन ऑफ एबव। क्योंकि अगर आप मतलब अगर मेल है तो आपका वो नाती होगा, अगर वो फीमेल है तो नातिन होगी। ठीक, अगर आप फीमेल है तो नातिन होगी। ठीक, तो नातिन ही होगा उसका, तो नन ऑफ एबव, यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। आठवें क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन में इंग्लिश की बात करें, आप देखिए माई सिबलिंग आर माई, जो आपके सिबलिंग है, मतलब जो आप जैसे जो भाई बहन होते हैं उन्हीं को सिबलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, जो आपके ब्रदर और सिस्टर होते हैं उनको हम सिबलिंग बोलते हैं। अब चलते हैं हम अपने हिंदी के क्वेश्चनों पे। इस क्वेश्चन की बात करें, हम देखिए समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है। अब समुद्र में देखो सम उपसर्ग का उपयोग हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें दिया है कि इसका जैसे अगर इसका हम बात करें इसके संविच्छेद की, तो इसका क्या होता है, समधन उज्ज्वल, तो समुज्ज्वल हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग सम होता है। ठीक, 10वें की बात करें, आप देखिए कौन सा शब्द आ उपसर्ग के साथ है। अब देखो यहाँ अथाह है, अनपढ़ है, अनिष्ट है, तो इसमें आपको चूज करना है कौन सा सही हो जाएगा, अथाह। ठीक, क्योंकि अनपढ़ में अन उपयोग है, अनिष्ट में भी अन का उपयोग है। ठीक, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 11वें की, यहाँ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप्रत्यय के साथ आ रहा है। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका, आसानी से दिख रहा है, आ में धार्मिक, ये तो प्रत्यय किस में आता है, लास्ट में आता है, तो ये इसमें असली ये सब होगा नहीं, तो हमारा प्यारा हो जाएगा, क्योंकि प्यार धन आ प्यारा, तो हमारा प्यारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आप देखिए जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो तो इसको क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। ठीक, इसी तरह हम 13वें क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे दिया कि जन्मांध शब्द में कौन सा समास है। अब जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधा, मतलब कारक का उपयोग हो रहा है। जब कारक का उपयोग होता है तो कौन सा हमारा तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, स्वर के जो संधि होता है कितने प्रकार का होता है। तो जैसे यहाँ पे गुण संधि, उसके बाद दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि। ठीक, इस तरह से कितने संधि होते हैं, यहाँ पे 5 संधियाँ होती हैं। ठीक, तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ आप देखिए अतीव का संधि विच्छेद होगा। तो अतीव का संधि विच्छेद जो आप जानते हो क्या होता है, अतिधन ईव होता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर दिया कि प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी वृद्धि है। प्रत्युत्तर, देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो अगर यहाँ पे आधा या है उस पर कुछ आधा लगा है, तो जब ऐसी चीज़ें होती तो हम इसको क्या बोलते हैं, यड़ी संधि बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ी संधि। अब ऐसे भी इसका अगर देखें संधि विच्छेद करके प्रतिधन उत्तर होगा। ठीक, तो यड़ी संधि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात करें 17 में, कि आप देखिए मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा। अब मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो क्या होता है, मनः धन रंजन, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन बात करें, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं। जो यहाँ पे इस तरह का विराम चिन्ह हुआ है जिसको इंग्लिश में सेमी कॉलम कहते हैं, तो यहाँ अगर इसमें सेमी कॉलम कहेंगे तो यहाँ क्या बोलेंगे, अर्ध विराम बोलेंगे। तो 18 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की बात करें 19वां में, तो हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले आता है। ठीक, अगर ये तीनों शब्दकोश में दिए हैं शब्द, तो इसमें पहले कौन आएगा आपको ये बताना है। ठीक, तो अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सा, पहले तो ये वाला या तो पहले आ गया तो पहले आएगा। ठीक, अब इसमें सबसे पहले कौन आएगा, तो यहाँ पे खा आ गया और बाद में ला आता है। ठीक, तो सबसे पहले कौन यहाँ पे आएगा, पहला आपका आ जाएगा। ठीक, तो 19वां में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला शिष्टाचार, उसके बाद श्लाघा आएगा। अगले क्वेश्चन बात करें आप, व्यास शब्द का विलोम क्या होगा। व्यास शब्द का विलोम अगर हम बात करें उसका क्या होता है, समास होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें अब हम 21वें की, यहाँ दिया कि निम्नलिखित में हिंदी में प्रचलित विदेशी शब्द और उनके शब्द का युग्म सही नहीं है। ठीक, तो इसमें आपको बताना है कौन सा प्रचलित है शब्द जिसका सही नहीं। अरबी को अदब बोलते हैं। ठीक, अरबी जो है वो अदब वर्ड जो है अरबी का है। तुर्की जो है अमरूद, ये गलत हो जाए आपका। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब ये मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही जो होता है किस उपभाषा की बोली है, तो ये बिहारी की है। बिहार की उपभाषा जो मगही है। अगले क्वेश्चन बात करें आप देखिए, पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए, अब यहाँ पे डैश का प्रयोग होता है, इसमें रिक्त स्थान का उचित शब्द बनाने के लिए क्या होगा। ठीक, आपको ये बताना है। तो जब अगर मतलब सुबोध बनाना है, जैसे पाठक के भावबोध को सरल अर्थात सुबोध बनाने के लिए जो भी विराम चिन्ह यूज होते हैं वही यहाँ पे सही होता है। ठीक, उसका प्रयोग किया है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, जैसे तेरा इस क्वेश्चन को देखिए, दिया है हिंदी शब्दकोश में, हम रुक गए ना तो आसानी हो गई। बाकी अगर ये कॉमन ना होता हम क्या पढ़ते हैं, हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से, तो सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो सरल सुबोध बनाने के लिए कॉमा और पूर्ण विराम इन सब चीज़ का यूज होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही, जो ऑप्शन सी। 24वें की बात करें यहाँ दिए, कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है। तो कौन सा ऐसा है, देखिए अर्ध विराम होता है, उसके बाद क्या है 24वां में अगर बात करें क्या, मध्य विराम नहीं होता है। मध्य विराम ऐसा कुछ नहीं, अत्य विराम होता है। तो कौन सा आपका ऑप्शन से, ऑप्शन डी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ अर्ध विराम होता है, बाकी ये दोनों चीज़ें नहीं होती। तो आप क्योंकि पूछा भेद नहीं है तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम इस क्वेश्चन बात कर दिया कि कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें हम यहाँ पे, तो इनका अशोक के फूल बिल्कुल है, कुटज भी है। ठीक, तो यहाँ पे इनका एक ही मजदूर और प्रेम, ये इनका नहीं है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जुलूस को किसने लिखा है, फणेश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। ठीक, तो ये सही है। अगर अगले उसकी बात करें, अंधेरे बंद कमरे की बात करें तो उसको किसने लिखा है, नरेश मेहता ने लिखा है, ये भी सही है। नहीं ये सही नहीं होगा, सॉरी, जुलूस को फणेश्वर नाथ ने लिखा है, ये भी गलत है। अंधेरे बंद कमरे, ये भी गलत है। नए पौधे एवं कमलेश्वर, ठीक, ये भी गलत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सही नहीं वाला, एक से अधिक उपयुक्त। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें आप देखिए, वह शब्द जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान है, उसे क्या कहते हैं। ठीक, इस तरह की जब चीज़ें उसे क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अभिधा बोलते हैं। इसको आप जान जाइएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन बात करें, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं। ठीक, कौन ऐसा है जो ध्वनि प्रतिपादक सिद्धांत के, तो क्या है, आनंदवर्धन है, जिन्होंने ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादन किया। ठीक, तो आनंदवर्धन आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया निम्नलिखित में से एक तर्क है और उस पर विचार करना है। ठीक, अगर इसकी स्थापना की बात करें, क्या दिए, कला का उदय जीवन से है, और तर्क क्या है, कला जीवन को जीने योग्य बराबर उसे ऊंचा उठाती है। कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत, आपको ये बताना है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये भी सही, ये भी सही है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक, अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन हिंदी के, उसके बाद हम लोग जीएस का डिस्कशन करेंगे। फिर यहाँ क्या है, यहाँ पे वही तर्क है। तर्क क्या है, राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है। दूसरा क्या है, परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है।
तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखो पहला तो सही है, बट ये ऐसा नहीं, परिवर्तनशीलता है किसी भी राष्ट्र का एक नियम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला सही है बट बी गलत है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हम बात करें 31वें क्वेश्चन से, तो यहाँ मैथ स्टार्ट हो जा रहा है। और मैथ की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होगा, देखिए मैथ का क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व हो नहीं सकता है, तो हम सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जा रहे हैं, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे 31 क्वेश्चन की बात करें, इसमें व्युत्क्रम है, इसका आंसर कौन सा सही, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, हम फटाफट आगे बढ़ लेते हैं बस। और इसमें सेकेंड में बात करें 32वें में, तो यहाँ पे दिया है कि ये क्वेश्चन दिया और एक्स का मान पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 2 सही, यहाँ पे एक्स का मान 2 आएगा। आगे बात करें 33वें में, तो 33वें की अगर ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नहीं, पहला ऑप्शन 700 सेव हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आगे बढ़े अगर हम यहाँ पे दिए 34वें क्वेश्चन, 34वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 1/55। इस क्वेश्चन की अगर बात करें 35वें की, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की हम बात करें, यहाँ पे ऑप्शन 50,000 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। 36वें की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 14:11। ठीक, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, इसलिए मैं फटाफट बताते चला जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व कराना बहुत समय ले लेगा और यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। 37वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है, मतलब यहाँ पे 64 आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया है, आप देखना चाहें देख सकते हैं। 38वें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ऑप्शन ई, इसमें कोई भी सही नहीं है, जितने भी ऑप्शन है सब गलत है, आपका ऑप्शन ई सही है। समीकरण इतने में का मूल क्या है, इसमें मूल पूछा है, तो इसमें ऑप्शन डी, मतलब इसमें एक से अधिक अंश है, क्योंकि यहाँ पे 2 आएगा, -2 भी आएगा शायद। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 40वें में, 40वें की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही है, x = 2 आएगा, y = -1 आएगा। 41वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 41वें में हमारा ऑप्शन सी सही है, 42,437। 42वें की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, 73/77। अगले क्वेश्चन बाद 43 क्वेश्चनों की बात करें, तो 43 में हमारा जो ऑप्शन सही है वो 6 आएगा यहाँ पे। ठीक, ऑप्शन सी सही है। 44वें की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है, z = 2x आएगा। इसी तरह अगर हम बात करें 45वें और 46वें क्वेश्चन की, तो 45 में आपका ऑप्शन सही है, 45 में आपका ऑप्शन सी सही है, 100/√3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट क्वेश्चन जो मैथ का था, उसमें कौन सा सही? 4x² सही है। ठीक, इस तरह आगे अब यहाँ पे आपका जीएस स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से अब करते चलेंगे। तो अगर 47 क्वेश्चन क्या है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? धातु का जब निष्कर्षण करना होता है, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पे कोक का उपयोग किया जाता है। ठीक, ये कोक या कोयला बोल सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अगले क्वेश्चन बात करें, आप देख प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा होता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बैगनी, क्योंकि हम लोग पढ़े ना विबग्योर। ठीक, तो सबसे ज़्यादा यही हमारा जो होता है वायलेट, जिसको वायलेट बोलते हैं, सॉरी वी से स्टार्ट होता है, वायलेट। यही ऐसा है जिसका रंग जो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए कम अपरिवर्तित होता है ये। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बैगनी। 39वें क्वेश्चन की बात करें, आप दिया कि किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। ठीक, तो चालक का जो प्रतिरोध किसके समानुपाती हो? तो उसकी लंबाई के। देखो अगर हम लोग कोई, मतलब यहाँ चालक की बात हो रही है, ठीक, तो लंबाई पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम जो हमारा फार्मूला होता है ρ = 1/ρ/L होता है। ठीक, उसका ऐसा कुछ फार्मूला याद एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो ρ/L होता है, जो सीधा यल के समानुपाती होता है, जितना यल बढ़े घटेगा उस हिसाब से चीज़ होती है। ठीक, बट यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 50वें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? ठीक, तो इस तरह का सॉरी, तो ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है? फास्फोरस। ये तो सबको पता होगा, जो माचिस पे रेड कलर का लगा होता है, ब्लैक लगा होता है, उसको हम लोग जब उस पर रगड़ते हैं, माचिस जल जाता है, तो उसमें क्या लगता है? फास्फोरस लगा होता है। 91वें क्वेश्चन में पूछा कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? जो लोग दारू पीते हैं, तो वो पीने लायक कौन सा होता है? वो क्या होता है? हम लोग जो पीते हैं एथेनॉल होता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए, किसी ईंधन की दक्षता संदर्भ में व्यक्त की जाती है। ठीक, ईंधन की दक्षता जो है वो कैसे मापी जाती है? यहाँ पे उसको कैलोरी, उसका एक कैलोरी मान होता है। ठीक, ये हो गया कि कितना कैलोरी इसको उसमें है ना, यही तो होता है ईंधन की दक्षता नापने के लिए। ठीक, इस क्वेश्चन बात करें, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पहले में भी आया था, TRE 1 में, TRE 2 में, दोनों में आ गया था। खाने के डिब्बों पर जस्ते की बजाय टिन की परत चढ़ाई जाती है, क्यों? ठीक, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही है? तीसरा, टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक, इसीलिए वहाँ पे टिन चढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे इंग्लिश में वही क्वेश्चन दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है कि 54वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ड्रिप प्रणाली। ड्रिप प्रणाली जो है ये, इसको मतलब एक तरह से आधुनिक तरीका है, पारंपरिक नहीं है। ठीक, और बाकी पारंपरिक की अगर बात करें, जैसे जो नहर सिंचाई हो गया, नदियों से, ये सब पारंपरिक हो गया। बाकी ड्रिप वाला ये मतलब एक आधुनिक सिंचाई है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
55 में क्या आ गया, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो मानव का गुर्दा होता है उसमें जो लिंग की गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका एक जोड़ा होता है, ठीक, उसमें एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया कि मानव कान का श्रवण परास क्या होता है। मानव जो सुनने का जो क्षमता होता है वो कितना होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही होता है, ये तो सबको पता होगा, ठीक। आगे हम बढ़े अगर यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से उच्चतम ऊर्जा होती है किसकी, नीले प्रकाश की, लाल प्रकाश की, पीले प्रकाश की, ठीक। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की ऊर्जा होती है तो किसकी होती है, नीले प्रकाश की, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बात करें यहाँ पे पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो इसको सब जानते होंगे, ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। मैक्सिमम लोग को ये चीज़ें पता होंगी, ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। जो लिखा जाता है कॉपी पे ब्लैक कलर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक। यहाँ पे 59 में अगर देखा जाए तो ये कि प्रकाश की एक किरण दर पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तन के बीच कितना कोण बनाएगा, ठीक। तो देखो ये जब भी होता है तो 90 डिग्री से इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। तो क्या होता है, अगर वो जैसे इस तरह से कुछ चीज़ होती है, मैं आपको थोड़ा समझा सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो आपतित हो रही है, ठीक, तो ये टोटल 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक। तो जो अब यहाँ पे जो आती है अभिलंब में, अगर यहाँ पे 30 है तो बचा कितना, 60 है, तो आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 60। तो यही दिया, अभिलंब और परावर्तित के बीच कोण कौन सा बन रहा है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। 60 30 90 होता है, तो हमारे यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है। अब देखो आहार नाल मतलब जैसे चाहे छोटी नली हो गई या बड़ी, उसको छोटी आंत हो गई या बड़ी आंत, उसी की बात किया जा रहा है, ठीक। तो उसका जो संकुचन होता है उसके विस्तार की गति को क्या कहते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें उसको क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन बोलते हैं, तो आप इसको जानते रहिएगा। 61 की अगर बात करें, यहाँ पे दिया कि मस्तिष्क में कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो अगर मस्तिष्क की बात करें तो क्या करता है, पोन्स, पेंडुला और सेरिबेलम, यही 3 चीज़ें होती है जो मस्तिष्क के रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। अगर यही थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है तो रक्तचाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको बीपी कहते हैं, तो हमारा ब्रेन हेमरेज होने का खतरा रहता है, ठीक। अब बात करें 62 की, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। तो फिसलन घर्षण, अब फिसलन है तो ये जाहिर सी बात है कि थोड़ा कम करेगा, लेकिन थोड़ा और हम देख लेते हैं, ठीक। दूसरा यहाँ पे क्या है, रोलिंग घर्षण, अगर कोई चीज़ रोल किया जाए तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि फिसलन में तो घर्षण की जब हम लोग ऊपर से आते हैं, अगर फिसलन रहती आ जाते हैं, ठीक है, बट रोलिंग तो बहुत आसान है, ठीक, बस उसको रोल कर दिया जाता है तो फटाक से चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पे घर्षण सबसे कम उत्पन्न करता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रोलिंग घर्षण। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ इंग्लिश में वही क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। अब नाबार्ड क्या है, एक बैंक है जिसको यानी BRD बोलते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए शायद 1983 में, तो एग्जैक्टली नहीं आता, बट 1983 में शायद हुआ था, ठीक। अब यहाँ पे पूछा गया इसके अध्यक्ष कौन है, इस समय वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, साजी केवी, ठीक, साजी केवी हैं। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन बात करें ONGC के अध्यक्ष कौन है। ONGC के अध्यक्ष की बात करें इनमें से कोई नहीं है, ठीक। एग्जैक्टली अभी हमें नहीं याद है, बट यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं है, तो ये तीनों नहीं है, ठीक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इटली के प्रधानमंत्री की बात की जाए, अब देखिए बहुत फेमस हो गए थे बीच में, इसलिए जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री है। हालांकि देखा जाए तो अभी मोदी जी से इनकी थोड़ा सा कुछ सब मेंस वगैरह बहुत वायरल है। ऐसे याद कर लीजिए कि जॉर्जिया मेलोनी से मोदी जी को जो मेंस वायरल हुआ तो कहाँ कि इटली के प्रधानमंत्री थे, बस इतना जानते थे, ठीक। इस क्वेश्चन की बात करें छात्र में, यहाँ पूछा है कि 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बाघों की संख्या अब कितनी है। अब कितने बाघ हैं इस समय अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हमारे 3167 बाघ बचे हैं, ठीक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिए 2022 की घटना बिपरजॉय क्या था, एक चक्रवात था, ठीक। तो ये कहाँ का था, ये पूछा गया आपसे, ठीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, ठीक। जो कहाँ से बिपरजॉय कहाँ से निकला था, बांग्लादेश से इसका नाम दिया गया, नामकरण हुआ था, ठीक। ये हो गया। अगले क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या कर दिया गया। इसका अगर आपको याद होगा तो इसको PM पोषण योजना कहा गया है, ठीक। अच्छे से आपको पता होना चाहिए, PM पोषण योजना कर दिया। जो मिड डे मील स्कूल में मिलता था, पहले उसको मिड डे मील कहते थे, MDM मील, अब क्या हो गया, PM पोषण योजना हो गया है, तो आप ये जानते रहिए। अब ये क्या है 69 में, थावे महोत्सव का आयोजन स्थल क्या है। देखो थावे महोत्सव न तो भागलपुर में, न मुंगेर, न पटना में, तो इनमें से कोई नहीं आप समझेगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है। स्टेट आइकन कौन है अगर बात किया जाए तो मैथिली ठाकुर हैं। क्या है, एक संगीतकार हैं, ठीक। इनका नाम क्या है, मैथिली ठाकुर है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें हम, यहाँ पे दिया कि जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि क्या है। अगर यहाँ पे बात करें सकल बजट तो वहाँ पे 70,000 करोड़ रुपए है, ठीक। 70,000 करोड़ रुपए, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कंफ्यूज मत होइए, पहला है, ठीक। उसके बाद क्या है, क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम क्या है, ठीक। तो इसमें अगर आपसे विकास कौन सा है उसका नाम क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
रू अर्बन मिशन, ठीक। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया कि द चुपके मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो अगर इसकी बात करें यहाँ पे कौन है, शेखर पाठक इसके लेखक थे। उसके बाद क्या है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है आपको जानकारी होनी चाहिए, 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 75 क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा कि भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। भारत गौरव पर्यटन, तो इसमें क्या ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक। क्योंकि यहाँ पे पहला तो सही है बट दूसरे तीसरे में कोई एक और सही है, तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या दिया, अज्ञात शवों के DNA का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है। जो अज्ञात शव उनके डेटाबेस रख रहा है, तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा, हिमाचल प्रदेश है, ठीक। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये क्या है, आसियान है। आसियान जो हम ये पढ़े होंगे, ठीक, आसियान, ठीक, एक तरह से मतलब एक सम्मेलन होता है इसका। तो यही पूछा, आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक कौन था। तो यहाँ पे कौन था, इंडोनेशिया था। इंडोनेशिया में अब की बार आसियान का सम्मेलन हुआ था। 10 मई 2023 के पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेज़बानी कौन सी देश करेगा। तो अगर ये इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। अब दिया यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन थोड़ा आ गया। दिया कि सूर्य एक क्या है, सॉरी ज्योग्राफी क्वेश्चन है। सूर्य एक क्या है, सूर्य एक यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए क्या है, एक पीला तारा है, ठीक। तारा तो है ही बट वो पीला तारा है। उसके बाद देखिए, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। ग्लोब पर अगर 1 डिग्री के अंतराल पर कोई रेखाएं खींची गई तो वो कितनी होती है, आपको यहाँ बताना है, ठीक। तो यहाँ पे कितनी रेखाएं हो जाती हैं, 179 रेखाएं, ठीक। यहाँ पे दिया कि कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, कोसी मैदान की, ठीक। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए तो कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 30 मीटर। अब यही रीजन है, कोसी का जो मैदान है वहाँ पे कोसी नदी की वजह से बहुत जल्दी बाढ़ आ जाता है, क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई बहुत कम है, तो बाढ़ बहुत जल्दी वहाँ आ जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र की अगर पूछा जाए तो क्या है, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी से, ठीक। तो आपको पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ बात करें आपकी, 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। जब 2 समुदायों में सांस्कृतिक संपर्क होता है तो वो क्या कहलाता है, आपसे पूछा गया। तो उसको क्या बोलते हैं, एकल्चरेशन बोलती है, या ई कल्चरेशन उसको बोलते हैं, ठीक। ई कल्चरेशन, ये कल्चर में मतलब इंग्लिश वाला कल्चर है और वहाँ पे ई लग गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, ई कल्चरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें क्या है, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में है, ठीक। ये तो सबको पता होना चाहिए, बरौनी का जो तेल शोधक कहाँ पे है, वो बेगूसराय में है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया कि टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। अगर टिहरी बांध संबंधित किससे पर संबंधित है, संभववादी विचारधारा से, ठीक। यहाँ पे किस विचारधारा संबंधित ये पूछा गया है, तो किससे संबंधित है वो, संभववादी विचारधारा से। अगले क्वेश्चन देखा जाए तो इनसे पूछा, निम्नलिखित में कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है, ठीक, जिसको स्थानांतरित किया जा सकता है। तो उसको हम कौन सी कृषि बोलते हैं, पोडू बोलते हैं, ठीक। पोडू ये उड़ीसा में एक तरह पाई जाती है जिसको बदल बदल के इसकी खेती होती है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये पूछा कि बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, वो क्या कहलाता है, अगर आप जानते हो तो उसको क्या बोलते हैं, किजिसी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आ गए थे, क्योंकि यहाँ से उम्मीद नहीं थी, बट कुछ क्वेश्चन तो टिपिकल मिलने वाले थे, बाकी पेपर इतना टफ नहीं था, ठीक। 88 की अगर बात करें, आप देखिए कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कहाँ पर होता है, भागलपुर में होता है रेशमी का सबसे ज़्यादा उत्पादन। अब यहाँ दिए 89 में, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात। अब देखो, जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो प्रति मानव भूमि का अनुपात है वो बढ़ेगा घटेगा, तो इसमें सोचना नहीं है क्या होगा, वो जो प्रति मानव भूमि अनुपात है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो क्या यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक। तो मक्का का उत्पादन किस में होता है, मुजफ्फरनगर में होता है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन जो हमें इसके पहले बताया, इसमें कुछ लोग को लगेगा घटेगा, ठीक है। जब अनुपात की बात की जा रही है, ठीक, एक मानव पे अगर जैसे यहाँ पे ज़मीन को अगर बढ़ेगा तभी तो देखा जाए तो रियलिटी में घटेगा, बट यहाँ पे अनुपात पूछा है। अगर ये डायरेक्टली पूछा होता है घटने से मानव को की जो भूमि मिलेगी वो घटेगी बढ़ेगी, तो वो घटेगी पक्का है, बट अनुपात अगर पूछ लिया तो एक अनुपात में यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तभी तो इसकी वैल्यू कम होगी, इसीलिए यहाँ पे बढ़ने वाला आ गया, ठीक। इसमें बहुत लोग घटता मार के आए थे, बट यहाँ पे बढ़ता सही था, ठीक।
अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया कि 1857 के विद्रोह में नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। ठीक, तो ये जगदीशपुर से संबंधित थे और बहुत फेमस व्यक्ति थे कुंवर सिंह। ठीक है, उसके बाद क्या है, ई संख्या 1874 में इंडियन एसोसिएशन स्थापना किसने की थी। ठीक, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा तो यहाँ पे आप कौन हो जाएंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया। विदेश में कोई जाके अगर कोई राष्ट्रीय ध्वज फहराया था तो पहली बार कौन फहराया था, मैडम भीकाजी कामा। ठीक, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो आप इसमें बहुत लोग लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस मार दिए थे, बट यहाँ पे कौन था, मैडम भीकाजी कामा। ठीक, अब चलते हैं हम 94 क्वेश्चन पे। यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, तो यहाँ पे क्या था, अल हिलाल था। ठीक, तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 95 की अगर हम बात करें, 95 में दिया कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस के लेखक कौन थे। ये क्वेश्चन पहली बार भी आया था, इस बार भी आ गया था। ठीक, तो यहाँ कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो अगर यहाँ पे बात की तो कौन से, सहजानंद सरस्वती। देखो अगर आपसे यहाँ ऑल इंडिया किसान सभा है, किसान से कोई रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें इन्होंने किया है, सहजानंद सरस्वती। अगर मान लो आपको ऑप्शन में ना मिले तो आप सहजानंद ही मार दीजिएगा। मैक्सिमम क्या 99% केसेस में जितने भी आंदोलन वगैरह जो भी चीज़ें हुई है सहजानंद सरस्वती ही की है। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया कि पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। ठीक, तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, जब कब हुआ था, 1940 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो उनके पास कौन सा विभाग था, खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। ठीक, तो किस में किया था, 1927 में किया। सब फैक्चुअल क्वेश्चन आपको रटना ही पड़ेगा, 1927 में हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हम देखिए बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में किया गया था। ठीक, जब बंगाल विभाजन हुआ था उसको किस दिवस में किया गया, तो उसमें एक शोक मनाया गया था, तो उसको एक तरह देखा जाए तो शोक दिवस या शोक के रूप में माना गया था। ठीक, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्या है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी, असहयोग आंदोलन के साथ की गई थी। ठीक, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे 1917 के चंपारण आने पर निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था, तो ये तो बहुत पेड क्वेश्चन था और बेहद आसान है। कौन किया था, राजकुमार शुक्ला ने किया था। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अगर हम 103 की, तो दिया है द व्हील ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक को किसने लिखा था। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसको किसने लिखा था, राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही था। ठीक, तो यहाँ पे बात करें तो क्या दिया है, इसमें क्रिस मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि उसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, सही था। ठीक, ये ठीक था। दूसरा क्या है, इसमें वेवल योजना 1945 में अस्वीकृत किया गया, इसमें पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। ठीक, पता नहीं सही नहीं। इसमें क्या है, इसमें कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया, 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। ठीक, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन 2 सही है, तो कौन सा सही हो गया, ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने 105 पे। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के मूल अधिकारों के बारे में सही है। ठीक, तो क्या है, वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विविधता की सत्ता के मध्य संतुलन का अद्वितीय घोषणा है। ठीक, हो सकता है वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के संतुलन का निर्माण करते हैं। ठीक है, वे न केवल राजनीतिक कानूनी समता बल्कि समाज समता का निर्णय भी लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें भी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया कि अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है, सही है, दोहरे दंड नहीं दिया जाए। जैसे आपने एक मर्डर कर दिया फिर मर्डर करेंगे तो आपको वही सजा मिलेगी, दोहरा दंड नहीं मिलता है। संविधान में अपराध से अधिक दंड की सुरक्षा दी जाती है, संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी जाती है, इसका कुछ औचित्य नहीं है। ठीक, दूसरा क्या, देश में उसी अपराध के लिए एक कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। ठीक, ये सही। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया कि भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्या है,
एक अर्थ संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करें पहला ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है, क्योंकि अगर भारत में एकीकृत न्यायपालिका रखी जा रही है तो क्यों रखी जा रही है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि इसमें एक चीज़ हमको थोड़ा सा अनक्लियर, इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको देके आगे बढ़ जा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्या दिए, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन पीड़ित था? ठीक, दबाव की बात करें, संस्कृतिवाद, ठीक हो सकता है, बट ये संस्कृतिवाद से कोई दबाव नहीं था। ठीक, उसके बाद क्या, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, ठीक ये सही था। देश की राजनीतिक स्वायत्तता और भूमिका की कमी से, ठीक ये सही। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 110 क्वेश्चन की बात करें, इसमें चुप रहने की स्वतंत्रता भारत के किस प्रकार का अधिकार है? अगर आप चुप रहने स्वतंत्र है तो भारत किस प्रकार का मूल अधिकार है? ठीक, अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती बुलाना चाहे तो ऐसा नहीं, आपका अधिकार है कि बिना मतलब आप बात नहीं करें। ठीक, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका। ठीक, इस क्वेश्चन की बात करें, आप दो सूची दिए गए उसको आपको मिलाना है। तो अगर यहाँ पे हम पहले ऑप्शन की बात करें, जो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया, ए को किस अनुच्छेद में लिखा गया ये आपको बताना है। तो कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, ये किस अनुच्छेद में हमारे लिखा गया है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसको अनुच्छेद 42 में लिखा गया है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, वो किस में लिखा गया? अनुच्छेद 43 में लिखा गया है। ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम सही से कर दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको इससे किया गया है, इसको इससे किया गया है। उसके बाद क्या है, समान सिविल संहिता, ये किस में? अनुच्छेद 44 में है। उसके बाद ये आखिरी हमारा बच गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया कि 112 में निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? ठीक, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाए। क्यों? क्योंकि पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना सही है। दूसरा क्या, जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, ये भी सही है। पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन है? उपयुक्त में से एक से अधिक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया कि दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? दूरदर्शन का ध्येय वाक्य, इसको बोले प्रथम वाक्य है, तो उसको क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम है। इसको आप जानते रहिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। दिया कि भगवान महावीर वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? तो एक ही ये अभ्यारण्य भगवान महावीर अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? आपके गोवा में है। ठीक, गोवा में सिर्फ एक अभ्यारण्य कौन सा है? भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब चलते हैं 115वें क्वेश्चन पे। दिया कि दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध थे, वो दीनदयाल उपाध्याय थे वो किस लिए प्रसिद्ध थे? एकांत मानववाद के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 116 की अगर बात करें, यहाँ पे दिया कि खुदाई खिदमतदार आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? अगर इसकी हम क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार। ठीक, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया है 117 में जनजातीय गौरव दिवस कब शुरू किया गया था? ठीक, तो इसकी हम बात करें कब शुरू किया? 15 नवंबर 2021 की, ये जल्दी में 2021 में इसका अनाउंसमेंट हुआ कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा। तो ये कब मनाया जाएगा? 15 नवंबर 2021 से शुरू किया, उसी दिन ही मनाया जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन की बात करें, दिया कि कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? सर्वाधिक बाजरा उत्पादन की अगर बात करें तो कौन सा राज्य करता है? राजस्थान। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम यहाँ पे दिया कि सैल 119 में सैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं तो किस तरह का सैल होता है? हमारा अवसादी सैल होता है। ठीक, अवसादों से मिलकर, तो ऐसे ही समझ जाइए, जीवाश्म जैसे अवसाद होते हैं। ठीक, अवसाद क्या होता है? जीवाश्म होते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, चाप झील या अक्सबो झील कहाँ पाई गई है या पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? ठीक, आपको ये बताना था। कहाँ पाई जाती है? नदी की घाटियों में पाई जाती है। ठीक, नदी घाटियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा है? बी। अब इसमें क्या है, विश्व जल दिवस, ये बेहद आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया। 22 मार्च को जल दिवस मनाया गया था। इसी टर्म में अगर 22 अप्रैल की बात की जाए तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 22 मई की बात किया जाए तो क्या बनता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इस 22 से तीनों चीज़ याद कर सकते हैं, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। तो 22 मार्च को क्या होता है? जल दिवस होता है, उसके बाद पृथ्वी दिवस होता है, उसके बाद जैव विविधता दिवस होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आप दिया कि एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य क्या है? जहाँ जिसके एक सींग हो, तो क्या है? एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन था। उसके बाद देखा जाए बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है? तो अगर बॉक्साइट की सर्वाधिक उत्पादन की बात करें कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुनहरा रेशा का से क्या अभिप्राय है?
ठीक, सुनहरा रेशा जो होता है उसको हम क्या और कह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पटसन बोलते हैं। और पटसन का हिंदी में मतलब भी होता है कपड़ा शायद होता है। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, कपड़ा बोलते हैं इसको। 125वें क्वेश्चन बात करें यहाँ दिया कि जनसंख्या के परिवर्तन में 3 प्रमुख कारण क्या हैं। जनसंख्या जो परिवर्तन उसके 3 प्रमुख कारण क्या है, उसमें बात किया जाए तो क्या है, जन्म, मृत्यु और प्रवास, यही 3 इंपॉर्टेंट कारण है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण के में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। जो मानव की कमियों के कारण, उसकी जो एक्टिविटी के कारण जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, प्रतिकूल मतलब उसके खिलाफित कारण हो जाए, अनुकूल होता है तो उसके हिसाब अच्छा कारण होता है, प्रतिकूल मतलब बुरा कारण, तो उस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पारिस्थितिक क्षरण। ठीक, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया कि काले फेफड़े का रोग 127 में काले फेफड़े का रोग संबंधित है। काले फेफड़े के रोग की बात की जाए तो किससे संबंधित है, कोयला खनिजों से। जो कि कोयला खनिकों, जो कोयला का खनन करते हैं उनके अंदर मतलब फेफड़े में कुछ काला काला जम जाता है, और बाद में जैसे टीबी का रोग भी उसको उससे कभी कभी होता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, काले फेफड़े का रोग बोलते हैं। 128 में क्या है, तेल स्लिक। तेल स्लिक क्या है, तेल स्लिक की अगर बात करें क्या है, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, तेल स्लिक। आप लोग अपने तालाब वालाब में देखेंगे एक पतली सी लेयर बन जाती है, उसको मारते होंगे वो फूट जाता है लेकिन फिर आके चिपक जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तेल स्लिक बोलते हैं। बट वो क्या, वो तेल स्लिक नहीं होता। इसी तरह समुद्र में पाया जाता है, बहुत ही पतली सतह होती है, पतली फिल्म होती है, फिल्म का मतलब बहुत पतली लेयर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम तेल स्लिक बोलते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें 129 की, WWF जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड लाइफ फंड का पश चिन्ह क्या है। ठीक, उसमें पश चिन्ह या सिंबल उसका क्या है, विशालकाय पांडा है। ठीक, इसको जानते रहिएगा। लाल पांडा एक विलुप्त प्रजाति होने वाली है। ठीक, अभी हुई नहीं है बट बहुत रेयर है, एक तरह से विलुप्त ही कगार पे हो। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक विशालकाय पांडा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए यहाँ पे, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है। अगर शुद्ध पानी है उसका क्वथनांक क्या होगा, और अशुद्ध पानी है तो उसका क्वथनांक क्या होगा। तो क्वथनांक अशुद्ध पानी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, उसको हाई टेम्परेचर थोड़ा चाहिए होता है उबलने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, आप देखिए कि ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। जो ओजोन का छिद्र हो रहा है, क्षरण जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकता है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, या उस स्पष्ट रूप अगर दिखाई दे रहा है तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, यही पूछा गया है। तो कहाँ पे है, यहाँ पे कुछ पूछा है, अंटार्कटिका पे पूछा गया। ठीक, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, आप देखिए कि साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ग्लिसरॉल भी होते हैं, साबुन ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक, और ये भी होता है सल्फोनेट का हाइड्रोकार्बन, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स निकास का सबसे खतरनाक प्रदूषण क्या है। जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं जहाँ पे जो एग्जॉस्ट लगा होता है, उसमें सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक क्या है, ये पूछा गया आपसे। ठीक, तो उसमें क्या होता है, शीशा मिलता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, शीशा, ऑप्शन सी। ठीक, अगले क्वेश्चन बात करें, आप देखिए अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने से अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है। अब इसमें आपका कारण पूछा है, जिसमें कारण क्या था, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम जो है घट जाता है, क्योंकि जब जितना ऊंचाई पे आप जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका टेम्परेचर कम मिलेगा। ठीक, टेम्परेचर जो घटता चला जाता है, इसीलिए तो बर्फ़ पे वहाँ पे क्या बोलते हैं, एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने प्रॉब्लम, क्योंकि जितना ऊपर हम जाते हैं वहाँ बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है, तो वहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है और बर्फ़ की फिसलन होने लगती है, तो वहाँ तापक्रम घटता जाता है। तो इसी वजह से वहाँ पे ज़्यादा समय लगेगा। तो ऊंचाई पे जब आप खाना कोई पकाएंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा ना, तो ये ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो इसकी एक क्वेश्चन के बाद आपका शुरू हो जाएगा रीजनिंग का क्वेश्चन, लेकिन 135 में हम देख ले यहाँ पे सही क्या होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित सार्थक क्रम, सबसे पहला क्रम क्या होता है, आपको ये पता करना है। तो अगर यहाँ पे क्रम की बात की जाए यहाँ पे, तो क्या होगा, पहले सबसे पहले अगर बात की जाए तो पहले क्या था, इंसान अपराध करता है, अपराध करेगा ना, पहले स्थान पे ये हो गया हमारा। ठीक, उसके बाद क्या करेगा, इंसान अपराध कर दिया तो उसको पुलिस आके पकड़ेगी। ठीक, पुलिस पकड़ेगी, उसके बाद क्या होगा, निर्णय लिया जाएगा। हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्णय नहीं, न्याय किया जाएगा। न्याय की बात क्या है, निर्णय लिया जाएगा, निर्णय के बाद उसको दंड दिया जाएगा, जो भी चीज़ है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले क्या होता है, अपराध जो कोई इंसान किया तो उसको देखा जाएगा। दूसरी बार दोबारा क्या होगा, पुलिस आएगी। तीसरी बार क्या होगा, न्याय होगा उनके लिए। पाँचवा क्या होगा, चौथी बात क्या होगी, निर्णय लिया जाएगा। निर्णय में क्या, दंड या जो भी उनको देना हो बरी किया जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस हम आपको फटाफट ऑप्शन करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं हम करा पाए। 136 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे टाइटल दिया गया कि अक्षरों से निम्नलिखित कौन सा शब्द नहीं बन सकता है।
तो देखो ये मायोपिक बन जाएगा, इम्प्लीट मतलब इन शब्दों को मिलाकर ये बन जाएगी। इसमें से अगर निकालोगे एम भी मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा, ओ पी आई सी मिल जाएगा, बट टाइटल नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक, क्योंकि टी आई हमारा मिल जा रहा है, टी मिल जा रहा है, बट ई नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक, तो हमारा टाइटल गलत हो जाएगा। तो यही ऑप्शन आपका सही है, ठीक। इसी तरह आगे क्वेश्चन हम बात करें, यहाँ पे दिया है कि रोहित में, ठीक, अब देखिए ये लंबा क्वेश्चन पूछ लिया, इसको थोड़ा आप लोग कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे पूछा है सबसे लंबा कौन, सबसे लंबा राजू है, ठीक। इस क्वेश्चन की बात करें, टीईए की बात की जाए तो यहाँ पे इसको 33 ये है, ई को 66 किया, तो ATE को क्या कहेगा, ठीक, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन से कितना सही, 56 सही हो जाएगा। इसको करके देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन कुछ है नहीं। अगला क्या है, जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार कागज संबंधित है किससे, ठीक, कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार कागज संबंधित है। देखो कांच जो बनता है वो बालू के कुछ कणों से मिला के बनाया जाता है, ठीक, बट कागज़ के यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। खिड़की और पत्थर दर्पण इन सबसे थोड़ी बनता है कागज़, ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ लकड़ी होता तो ये हो सकता था, बट खिड़की है तो नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ठीक। आगे हम बात करें, अगर यहाँ पे इसमें कहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो ये कोडिंग डिकोडिंग एक तरह से क्वेश्चन है 140वां। इसमें देखिएगा क्या आएगा आपका, तो अगर ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पे आपका 3 आएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम, यहाँ पे देखें तो दिया कि इसमें कुल कितने आयत हैं, ठीक, तो आयत की अगर बात करें तो इसका एक फार्मूला होता है, चाहे तो आप देख सकते हैं। क्या करना है आपको, जैसे अब ये तो हमारा आयत नहीं है, बचा ये, जिसको हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, ठीक, और ये क्या है 2 है, इसको जोड़ देंगे हम यहाँ पे 3 2 5 1 6, इधर 6 हो जाएगा, इधर जोड़े 2 1 3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो 18, तो 18 हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। या डायरेक्टली आप इसको समझना चाहें तो हम बड़ा कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये फिगर दिया है, क्योंकि इसमें आयत नहीं तो हम सिर्फ उतने को काउंट करेंगे, कितनी लाइन दी है 1 2 इतनी दिया है, तो इसको नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 कर देंगे, और यहाँ पे क्या 2 करेंगे। अब 2 + 3 + 1 यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 2 + 1 3 हो जाएगा। अब जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना 36 का 18, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होती है। तो यहाँ से आयत का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। अगले हम बात करें क्वेश्चन की, अब यहाँ पर दिया है कि 6 बजे से 7 बजे के बीच में, 6 बजे से 7 बजे के बीच में घड़ी की सुई के बीच में कब एक साथ पे होंगे या कब एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो ये उस क्लॉक का क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। 6:32 सही 8 बजे 8:11 पे, ठीक, इस समय घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक, ये हो गया। इसका एक फार्मूला होता है जिसे मैं बताना चाहूँ, क्या होता है 11/2 m = 30 h ± थीटा होता है। अब यहाँ पे अगर दोनों के बीच में कोई एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं तो इसका मतलब क्या है, थीटा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। और 6 से 7 के बीच में आपको पता करना है, तो यहाँ पे मिनट को नहीं हम निकाल पाएंगे, बट यहाँ पे घंटे दिए हैं तो हम 6 घंटे लेंगे, तो कितना हो जाएगा 36 18 180। यहाँ सॉल्व करना आप कर सकते हैं। जैसे क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ थोड़ा, तो क्या होता है 11/2 m होता है, ठीक, 11/2 m = 30 ± यहाँ पे एच होता है 30 h ± थीटा होता है। थीटा की वैल्यू 0 की हमसे मतलब खत्म हो गया, बचा 11/2 m, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 11/2 m बराबर क्या हो जाएगा 30 × h की वैल्यू कितनी है 6 घंटे है, कितना हो गया 180 हो गया, ठीक है 180 हो गया। अब 180 देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, m बराबर कितना हो गया यहाँ पे, अगर इसको 75 करेंगे तो 180/11 × 2, ठीक। अब इसको हमको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा m की वैल्यू यहाँ पे 180/11 × 2 कितना हो जाए 18 36/111, तो m बराबर कितना आ गया यहाँ पे, m बराबर हमारा आ गया 360/11। अब इसको सॉल्व करें कितना आएगा 32 सही 9/11 आ जाएगा, ठीक, यही पूछा गया था आपसे। तो कितने बज के 360/11 पे इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा 332, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। तो आई थिंक चीज़ समझ में आएंगी, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करें, आप दिया कि 9 × 7 = 32 है, 13 × 7 = 120 है, तथा 17 × 9 = 208 है, और तो 9 × 11 के बारे में आपसे पूछा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 240 को कर लीजिएगा, ठीक, कोडिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या दिया 5 17 37 65 और 145, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपको ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 101 सही हो जाएगा, ठीक। देखा जाए तो यहाँ पे एडिशन हुआ देख सकते हैं आप, यहाँ पे कितने ऐड का हुआ, कितने का डिफरेंस है 12 का, यहाँ पे कितने डिफरेंस है 20 का, ठीक, यहाँ पे कितने डिफरेंस है 13 और 15, 13 15 कितना हो जाएगा 32 का। तो आप देख रहे होंगे हर बार कितना बढ़ रहा है, एक बार 8 बढ़ा फिर 10 बढ़ा, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक। तो इस तरह 101 आ जाएगा। इसको बहुत आसान क्वेश्चन करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब लोग चलते 145 पे, यहाँ दिया है कि शब्द चुनिए जो शब्दों के क्रम में मेल खाता हो, ठीक। तो मेल खाता हो इसका मतलब क्या है कमल। देखिए जैसे क्या है कि वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम से कम मेल खाता हो। देखो गुलाब क्या है, ठीक है, गेंदे का फूल, ठीक, बट कमल क्या है, अब यहाँ कमल का आगे कमल का फूल थोड़ी का आगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा सही हो जाएगा, जो कि कम से कम मेल खा रहा है।
यहाँ पे बात करें क्या दिया है, AZ है, GT है, MN है, तो यहाँ पे जो आएगा किसी का उल्टा होगा। तो देखो K का उल्टा F नहीं होता, T का उल्टा S नहीं होता, S का उल्टा H होगा, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाई स्कूल, HS का हाई स्कूल होता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, पहला, क्योंकि आप अपोजिट वाले A का Z लिया, G का GT रोड लिया, M का N लिया, Y का B लिया है, तो बचा क्या है, SH का, ठीक, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें बात करें, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, रिमोट को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा क्रम करके पूछ ले स्लोली का क्या क्रम होगा, तो ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आप क्या आ जाएगा, SWLLY हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया कि एक प्रबंधक, यदि आप एक प्रबंधक है और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे, ठीक। तो अगर आप प्रबंधक है तो क्या करेंगे, उससे बात करोगे, उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे, ऐसे थोड़ी उसको निकाल देंगे, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसे निकाल नहीं देंगे, बिल्कुल गलत है। उसे सुधारने के लिए 2 सप्ताह, ऐसा नहीं, समय में थोड़ी दिया जाता है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उससे बात करेंगे, समस्या जानेंगे, हाँ क्या दिक्कत है, सही हो जाएगा, क्योंकि टीचर है तो खुद ही समझ जाएगा ना। आखिरी क्वेश्चन की बात करूँ, 149 में इसमें क्या दिया, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहाँ लड़के लड़कियाँ से दोगुनी हैं। अब देखो यहाँ पे लड़कियाँ कितनी हैं, मान लो 2 हैं, 2 हैं, तो लड़के कितने होंगे, 4 होंगे। इस हिसाब से देखा जाए कितना, लड़कियाँ कितनी हैं, लड़कों से दोगुनी हैं। अगर लड़कों की संख्या 20 मान ले तो लड़कियाँ 40 होंगी। तो अभी इसका क्रम थोड़ा इधर उधर करके पूछा, 149 में क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक। आखिरी क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिए अन्य भिन्न है, एक आपको चुनना है जो अपोजिट हो गया या उससे अलग हो, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे 150 क्वेश्चन के हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन किए हैं। कुछ मैथ के क्वेश्चन को, कुछ रीजनिंग क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, बाकी क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। बट आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे, पहली बात। दूसरी बात, BPSC का पैटर्न अभी तक चलता रहा, जो पैटर्न पहले में फॉलो था लगभग वही दूसरे में फॉलो किया, बट पहला पेपर जो था थोड़ा टफ था एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वाला थोड़ा आसान था, और हमें लग रहा है अब इसी पैटर्न को आगे फॉलो कराए, क्योंकि पहली बार 2 पेपर हुआ था, इस बार एक ही हुआ, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिलेगा। तो आई थिंक चीज़ समझ में आए, कोई कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स हमसे जरूर पूछेगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सच में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।